हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? इफ यू आर न्यू हियर, आई एम पुष्पा। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मेरे दोनों लड़कों की प्रेगनेंसी के दौरान लड़का होने के कौन कौन से लक्षण मेरे प्रेगनेंसी में मैच होते थे। और ये जो लक्षण है वो ज़्यादातर लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान ही देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आपके साथ भी ये लक्षण मैच होते हैं तो लड़का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मेरा लड़का है इसीलिए मैं सारी चीजें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। मूव करते हैं हमारे वीडियो के साइड में। गाइस, जब मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही थी, दोनों ही प्रेगनेंसी की जर्नी, मतलब दोनों बेटों की प्रेगनेंसी की जर्नी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी। ऐसे लक्षण देखने को मिलते थे जो सभी ऐसा कहते हैं कि लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान ही देखने को मिलते हैं। उनमें से सबसे पहला लक्षण जो मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी के दौरान मुझे देखने को मिला था वो था मूवमेंट लेट से स्टार्ट होना। मतलब सभी ऐसा कहते हैं कि 5वें महीने के मिड से या फिर 5वें महीने के आखिर में या छठे महीने के शुरुआती दिनों में अगर आपको लड़के मतलब बच्चे का मूवमेंट स्टार्ट होता हुआ दिखे, उसके पहले ना दिखे, उस दौरान दिखे, तो लड़का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था जब मेरे पहले बेटे की प्रेगनेंसी चल रही थी। तो उस टाइम पे मुझे 19th वीक से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और जब मेरे दूसरे बेटे की प्रेगनेंसी चल रही थी उस टाइम पे मुझे मूवमेंट 21, जब मेरा वीक स्टार्ट हुआ था उस दिन से स्टार्ट हुआ था। मतलब एग्जैक्टली जब मेरा 19वां सप्ताह शुरू हुआ था और 21वां सप्ताह शुरू हुआ था जिस दिन से, उसी दिन से मूवमेंट मुझे फील होना स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर मूवमेंट आपको राइट साइड में ज़्यादा महसूस हो तो भी ये लड़का होने की निशानी है, लड़का होने का लक्षण है। तो गाइज, दूसरे प्रेगनेंसी में मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली। लेकिन जब मेरे पहले बेटे की प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही थी उस दौरान ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी कि मेरा जो मूवमेंट था बेबी का वो ज़्यादातर राइट साइड में ही मुझे महसूस होता है। हालांकि ये चीज़ मैंने अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर के साथ भी देखी है कि उनको जब भी मूवमेंट लेफ्ट साइड महसूस हुआ है तो वो मुझे कब कमेंट करके बोलते थे कि मैम मुझे मूवमेंट लेफ्ट साइड महसूस होता है ज़्यादातर, और फाइनली उनको लड़की ही होती है। तो ये चीज़ मैं डिनाई नहीं कर सकती कि हाँ, लड़की का जो मूवमेंट होता है वो लेफ्ट साइड होता है और लड़के का जो मूवमेंट होता है वो राइट साइड होता है। ये मुझे मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में देखने को मिला था। लेकिन ज़्यादा देखने को मुझे मेरे पहले बच्चे की प्रेगनेंसी में दूसरा मिला। लक्षण ये है गाइस कि जो लीनिया नाइग्रा लाइन बनती है, जो पेट पे सीधी रेखा बन जाती है, जो कि हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने के कारण बनती है, वो मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी में एक जैसी ही देखने को मिली थी। पहले मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान ये जो लाइन थी वो पूरी कंप्लीट बनी थी। चेस्ट से लेकर के लोअर एब्डोमेन तक पूरा कंप्लीट बना था और बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर का बना था और इतनी ज़्यादा चौड़ी बनी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ये जो हमारा जो लिटिल फिंगर जो होता है, लास्ट वाला फिंगर, उस तरीके की चौड़ाई के साथ बना था। तो ये जो लाइन थी वो मेरे पहले बेटे की प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा डार्क बनी थी। नाभि के पास थोड़ी टेढ़ी थी, बाकी कंप्लीट पूरी बनी थी। दूसरे बेटे की प्रेगनेंसी में ये जो लाइन थी वो कंप्लीट तो बनी थी लेकिन उतनी ज़्यादा डार्क कलर की नहीं बनी थी जितना कि मुझे पहले प्रेगनेंसी में देखने को मिला था। ये लाइन कंप्लीट बनी थी, मतलब ये लाइन जो है नाभि से नीचे पूरी कंप्लीट पहले ही बन गई थी। मतलब 7वें महीने तक पूरी लाइन कंप्लीट थी। ऊपर का जो लाइन था नाभि से ऊपर का, ये मुझे 8वें और 9वें महीने में अच्छे से दिखा है, मतलब विजिबल हुआ है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि मैम ये लाइन कब तक बनती है? तो जनरली ये सेकंड जो आपका टाइम ट्राइमेस्टर है उसमें बन ही जाती है। बट कुछ लोगों का क्या होता है ना कि कई बार आखिर टाइम में, मतलब 9वें महीने में आपको ये कंप्लीट दिखेगी, डार्क कलर की दिखेगी, जो कि मेरे साथ हुआ था। 9वें महीने में मुझे ये लाइन पूरी कंप्लीट बनी हुई दिखी थी और पूरी ब्लैक दिखी थी। मतलब उतना ज़्यादा डार्क नहीं लेकिन पूरी कंप्लीट ब्लैक लाइन मुझे दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि मेरा जो बेली है वो दो भाग में डिवाइड हो गया है। उस तरीके की लाइन पूरी स्ट्रेट बनी थी। और इस प्रेगनेंसी के दौरान नाभि के पास जो टेढ़ा हुआ था पहले प्रेगनेंसी में वैसा नहीं हुआ था, ये पूरी की पूरी ही स्ट्रेट थी। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि ये जो लाइन है वो पूरी चेस्ट से लेकर के नीचे आपके पेट के नीचे वाले हिस्से तक बनी है, नाभि के पास अगर थोड़ी टेढ़ी भी है,
तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंप्लीट बनती है तो ज़्यादातर केसेस में लड़का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइज ये एक लड़का होने का लक्षण है। गाइज प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होना एक समस्या होती है, और वॉमिटिंग ना होना ये एक लड़का होने का लक्षण है, जो कि मुझे मेरे दोनों लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिला था। दोनों ही बच्चों में मुझे वॉमिटिंग की समस्या कभी भी नहीं रही है। मेरे पहले लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग मुझे कभी फील हुई है 1-2 महीने, बट कभी भी हुई नहीं है। दूसरे बेटे की प्रेगनेंसी के दौरान ना कभी फील हुई है और ना ही कभी वॉमिटिंग हुई है। तो वॉमिटिंग ना होना ये एक बहुत बड़ा लक्षण है लड़का होने का। तो गाइज़ ये जो 3 लक्षण मैंने आपको अभी बताए हैं, वो तीनों लक्षण अगर आपको आपके प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है, तो आप ये समझ लें कि आपने लड़का ही कंसीव किया है, क्योंकि ये 3 लक्षण ऐसे हैं जो ज़्यादातर केसेज़ में तभी देखने को मिलते हैं जब आपने लड़का कंसीव किया हुआ होता है। मैं अपने चैनल पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और बहुत सारे मतलब जो उनसे बात मैं करती हूँ, चैटिंग वगैरह, उन वो मैं शेयर करते रहती हूँ कि फाइनली रिज़ल्ट क्या हुआ डिलीवरी के बाद, लड़का हुआ या लड़की हुई। जो भी प्रेडिक्शंस मैं शेयर करती हूँ वो सही हुए या नहीं, तो अब आप वो चेक कर सकते हो और ये अनुमान लगा सकते हो कि मेरे प्रेडिक्शंस हमेशा मतलब ज़्यादातर केसेस में सही होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, बट मैं जो भी अभी तक के यूट्यूब के जर्नी में चीज़ें देख रही हूँ और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से मैं चीज़ें बताती हूँ, तो आप उस हिसाब से अनुमान लगा सकते हो। तो गाइज ये 3 लक्षण आपको आपके प्रेगनेंसी में देखना है कि आपके साथ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। चौथा लक्षण ये होता है गाइज कि आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की समस्या रहने लग जाएगी। मुझे भी मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी के दौरान पिगमेंटेशन की समस्या रहने लग गई थी। मैं ये 2 जो लक्षण आगे बता रही हूँ आपको, वो 2 लक्षण को मैंने थोड़ा-सा डाउटफुल रखा था, क्योंकि ये जो पिगमेंटेशन की समस्या थी वो मुझे मेरे पहले बेटे की प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग में ही देखने को मिल गई थी, पहले ही तिमाही से। लेकिन दूसरे बेटे की प्रेगनेंसी के दौरान ये मुझे 9वें महीने में देखने को मिली है। तो इसीलिए पिगमेंटेशन हुई तो थी, बट दोनों के टाइम में अलग-अलग टाइम पे हुई थी और अलग-अलग जगहों पे ही हुई थी। ब्रेस्ट पे दोनों में कॉमन था, और नेक में और अंडर आर्म्स में सिर्फ मुझे पहले बेटे की प्रेगनेंसी के दौरान हुई है। तो पिगमेंटेशन कहीं न कहीं अगर आपको हो रही है, तो भी ये भी एक लड़का होने का लक्षण है। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अगर आपको फ़ील हो रही है, तो ये एक बड़ा लक्षण है लड़का होने का। मुझे मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान, जब मेरे पहले बेटे की प्रेगनेंसी चल रही थी, उस टाइम पे मुझे चौथे महीने से ही मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहने लग गई थी। हालाँकि जब मेरी दूसरी बेटे की प्रेगनेंसी चल रही थी, दूसरे बच्चे की, तो उस टाइम पे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम मुझे 8वें महीने में और 9वें महीने में हुई थी। तो ये भी टाइमिंग अलग-अलग है, लेकिन समस्या दोनों में हुई थी। तो ये भी लक्षण है गाइज़ कि आपको अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा आप आइसोलेटेड फ़ील करते हो, बहुत ज़्यादा अकेलापन, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, छोटी-सी भी बात पे चिढ़ जाना, अचानक से आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड फ़ील कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, तो ये भी लड़का होने का एक लक्षण है, जो मुझे मेरे दोनों बच्चों की प्रेगनेंसी में, दोनों लड़के की प्रेगनेंसी में देखने को मिले थे। तो गाइज आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर मिली होगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि आप मुझे बार-बार ये चीज़ पूछ रहे थे। यही था आज का वीडियो। कुछ भी पूछना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अपने बेबी का जेंडर जानना चाहते हो तो कमेंट में आप अपने सारे सिम्पटम्स बता सकते हो। अदरवाइज़ कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।